जीवन में हम सभी कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, चाहे हम दिन रात क्यों न काम करें। ऐसे समय में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमें सही दिशा दिखाए और समझाए कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और सही सोच भी जरूरी है। आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपनी मेहनत से थक चुका था और जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शन की तलाश में बुद्ध के पास जाता है। क्या बुद्ध उसे सही रास्ता दिखाएंगे? आइए जाने इस प्रेरणादायक कहानी में। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन उसके छोटे से खेत के इर्द गिर्द घूमता था। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता, तपती धूप और मूसलाधार बारिश को झेलते हुए अपनी फसलें उगाने की कोशिश करता। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और उसका परिवार भूखमरी के कगार पर रहता। एक दिन हताशा और निराशा से भरे हुए केशव ने बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका कारण मुझे बुद्ध ही समझा सकते हैं। केशव ने बुद्ध से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वह ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, घने जंगलों को पार किया और अंततः उस शांतिपूर्ण मठ में पहुंचा जहां बुद्ध रहते थे। मठ में प्रवेश करते ही उसने देखा कि बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर उनके शिष्य शांतिपूर्वक बैठे हैं। वहां का वातावरण बेहद शांत था और हवा में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। केशव ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महान गुरु, मैं एक साधारण किसान हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मेरी फसलें खराब हो जाती हैं, मेरा परिवार भूखा रहता है और मैं अंदर से टूट चुका हूं। मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? बुद्ध ने केशव की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और उसे बैठने का इशारा किया। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और उसे अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा, केशव, क्या तुम इस बीज को देख रहे हो? केशव ने उत्तर दिया, हाँ गुरु। बुद्ध ने कहा, इस बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, जो छाया देगा, फल देगा और अनगिनत जीवों को आश्रय प्रदान करेगा। लेकिन इसे अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? केशव ने कुछ पल सोचा और कहा, इसे मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, सही कहा। अब यह बताओ, अगर इस बीज को बंजर मिट्टी में बोया जाए तो क्या यह उगेगा? नहीं गुरु, केशव ने उत्तर दिया। और अगर इसे उपजाऊ मिट्टी में बो दिया जाए लेकिन इसे पानी न मिले तो क्या यह उगेगा? नहीं, यह नहीं उगेगा, केशव ने कहा। बुद्ध ने आगे कहा, यहां तक कि अगर इसे उपजाऊ मिट्टी, पानी और धूप सब कुछ मिल जाए तो क्या यह एक रात में वृक्ष बन जाएगा? नहीं गुरु, इसे समय लगेगा, केशव ने स्वीकार किया। बुद्ध ने वह बीज केशव के हाथ में रखते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत भी इस बीज की तरह है। परिणाम देखने के लिए यह जरूरी है कि परिस्थितियां सही हों। तुम्हारे कर्म धैर्य और विवेक के साथ किए जाएं। जैसे इस बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को फल देने में समय लगेगा। केशव ने पूछा, लेकिन गुरु, मैं कैसे जानूं कि मैं अपने बीज सही मिट्टी में बो रहा हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने कार्यों पर ध्यान दो। क्या वे विवेक और धैर्य के साथ किए जा रहे हैं या तुम अधीर होकर निराश हो जाते हो? तुम्हारे इरादों की गुणवत्ता तय करती है कि तुम्हारी मेहनत उपजाऊ मिट्टी में बोई जा रही है या नहीं। सही सोच और धैर्य के साथ किए गए कर्मों से सफलता अपने आप मिलेगी। केशव बुद्ध के शब्दों को सुनकर मौन हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि वह मेहनत तो करता है, लेकिन अक्सर अधीरता और हताशा में अपने प्रयासों को कमजोर बना देता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद गुरु, अब मैं समझ गया हूँ। सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, यह सही सोच, धैर्य और समय का भी परिणाम है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ केशव, अपने खेतों को इस समझ के साथ संभालो और तुम अपनी मेहनत के फल अवश्य देखोगे। उम्मीद और ज्ञान से भरे हृदय के साथ केशव अपने गांव लौट आया। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में लागू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी
कि केशव के भीतर शांति और संतोष का संचार हो गया। आशा है कि इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको जीवन में धैर्य और सही सोच की महत्वता समझाई होगी। जैसा कि केशव ने बुद्ध की शिक्षा से सीखा, हमारी मेहनत का सही फल समय और सही दिशा में किए गए प्रयासों से ही मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।